दिल्ली के एलजी साहब खुद कर रहे हैं। मैं फिर से एलजी साहब को याद दिलाना चाहूंगी कि आपके पावर में सिर्फ और सिर्फ 3 एरियाज आते हैं, लैंड, लॉ एंड ऑर्डर और पुलिस। दिल्ली के लोगों ने अरविंद केजरीवाल जी की सरकार को 1 नहीं, 2 नहीं, 3 बार चुन के भेजा है। इस देश के इतिहास में आम आदमी पार्टी पहली ऐसी पार्टी है जिसे 2 कंसेक्यूटिव चुनावों में, 2 लगातार चुनावों में 90% से ज्यादा विधानसभा की सीटें उस पार्टी ने जीती हैं। 30 मई को दिल्ली के एलजी साहब ने दिल्ली जल बोर्ड की एक बैठक करी थी। उसके 2 दिन बाद आम आदमी पार्टी ने उस जल बोर्ड की बैठक पर कई सवाल सामने रखे थे, मीडिया के माध्यम से एलजी साहब के सामने भी रखे थे। हमें लगा कि शायद एलजी साहब नए हैं, नए होने के कारण एलजी साहब को दिल्ली की संवैधानिक व्यवस्था का शायद ज्ञान नहीं है, इसलिए ना चाहते हुए उन्होंने दिल्ली की संवैधानिक व्यवस्था का उल्लंघन कर दिया। लेकिन आज फिर से दिल्ली के नए एलजी साहब दिल्ली की संवैधानिक व्यवस्था का उल्लंघन कर रहे हैं। उन्होंने आज सुबह दिल्ली की चुनी हुई सरकार को बताए बिना, दिल्ली के मुख्यमंत्री को सूचित किए बिना फिर से दिल्ली जल बोर्ड के अधिकारियों को बुलाया और दिल्ली जल बोर्ड के अधिकारियों के साथ दिल्ली जल बोर्ड की 2 फैसिलिटीज, पप्पन कला सूएज ट्रीटमेंट प्लांट और धांसा रेगुलेटर का इंस्पेक्शन किया। जैसा मैंने पहले भी प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से एलजी साहब को बताया था और आपको भी बता रही हूं कि दिल्ली में एक बहुत स्पष्ट संवैधानिक व्यवस्था है। इस व्यवस्था पर कई सालों तक कानूनी बहस हुई। ये मामला हाई कोर्ट गया, ये मामला सुप्रीम कोर्ट गया। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने एक कॉन्स्टिट्यूशन बेंच बनाई जिसने कई महीनों तक इसकी हियरिंग करी और आखिरकार ये निर्णय दिया कि दिल्ली में केंद्र सरकार और उनके नुमाइंदे एलजी साहब के पास सिर्फ 3 डोमेन्स पर पावर है और वो 3 डोमेन्स क्या हैं? लैंड, लॉ एंड ऑर्डर एंड पुलिस। बाकी दिल्ली के जो सारे विभाग हैं वो दिल्ली की चुनी हुई सरकार के अधिकार क्षेत्र में आते हैं, चाहे वो बिजली हो, चाहे वो पानी हो, चाहे वो स्कूल हो, चाहे वो अस्पताल हो, चाहे वो रेवेन्यू डिपार्टमेंट हो, चाहे वो फाइनेंस हो। ये दिल्ली की चुनी हुई सरकार के अधिकार क्षेत्र में आते हैं और यही बिजली, पानी, स्कूल, अस्पताल ठीक करने के लिए और इन पर काम करने के लिए दिल्ली के लोगों ने आम आदमी पार्टी को, दिल्ली के लोगों ने अरविंद केजरीवाल जी की सरकार को 1 नहीं, 2 नहीं, 3 बार चुन के भेजा है। इस देश के इतिहास में आम आदमी पार्टी पहली ऐसी पार्टी है जिसे 2 कंसेक्यूटिव चुनावों में, 2 लगातार चुनावों में 90% से ज़्यादा विधानसभा की सीटें उस पार्टी ने जीती हैं। ये भारत के लोकतंत्र में पहली ऐसी पार्टी है। दिल्ली के लोगों ने आम आदमी पार्टी को क्यों जिता के भेजा? क्योंकि वो चाहते थे कि अरविंद केजरीवाल की सरकार बिजली, पानी, स्कूल, अस्पताल पे काम करे। क्योंकि वो अरविंद केजरीवाल जी की सरकार के काम से खुश थे, क्योंकि वो चाहते थे बच्चों को अच्छे स्कूल मिलें, अच्छे अस्पताल मिलें, फ्री बिजली मिले, फ्री पानी मिले, 24 घंटे बिजली मिले, 24 घंटे पानी मिले। इसकी वजह से दिल्ली के लोगों ने अरविंद केजरीवाल जी की सरकार को जिता के भेजा था, क्योंकि उन्हें पता था कि बिजली, पानी, स्कूल, अस्पताल अरविंद केजरीवाल जी के अंडर आता है। दिल्ली के लोग दिल्ली की संवैधानिक व्यवस्था समझते हैं, लेकिन आज इस संवैधानिक व्यवस्था का उल्लंघन
दिल्ली के एलजी साहब खुद कर रहे हैं। मैं फिर से एलजी साहब को याद दिलाना चाहूंगी कि आपके पावर में सिर्फ और सिर्फ 3 एरियाज आते हैं, लैंड, लॉ एंड ऑर्डर और पुलिस। और अभी की परिस्थिति में क्योंकि एमसीडी डायरेक्टली केंद्र सरकार चला रही है और आप केंद्र सरकार के नुमाइंदे हैं, तो इन 3 अधिकार क्षेत्रों के साथ हम एक चौथा अधिकार क्षेत्र भी जोड़ सकते हैं, वो है एमसीडी। लेकिन पानी की व्यवस्था करना दिल्ली की चुनी हुई सरकार का काम है, बिजली की व्यवस्था करना दिल्ली की चुनी हुई सरकार का काम है, स्कूल को ठीक करना दिल्ली की चुनी हुई सरकार का काम है, अस्पताल को ठीक करना दिल्ली की चुनी हुई सरकार का काम है। और अगर एलजी साहब अब दिल्ली की चुनी हुई सरकार के अधिकार क्षेत्र में दखल डालेंगे तो एक बार तो इंसान ये मान सकता है कि गलती हो गई, लेकिन अगर बार बार वो दखल डालेंगे तो ये स्पष्ट हो जाएगा कि वो दिल्ली की चुनी हुई सरकार के खिलाफ षड्यंत्र कर रहे हैं, कि वो दिल्ली की चुनी हुई सरकार जिसको दिल्ली की जनता ने चुन के भेजा है उसके अधिकार क्षेत्र का हनन कर रहे हैं, और वो लोकतंत्र के खिलाफ षड्यंत्र कर रहे हैं, क्योंकि लोगों ने एक चुनाव के माध्यम से दिल्ली में अरविंद केजरीवाल जी की आम आदमी पार्टी की सरकार को चुन के भेजा है। मैं एलजी साहब से कहना चाहूंगी कि सर, पहले आप अपना घर तो ठीक कर लीजिए। आपके पास जो पावर्स हैं, आपके तहत डीडीए आता है, आपके तहत पुलिस आती है, आपके तहत लॉ एंड ऑर्डर आता है, आपके तहत एमसीडी आती है। डीडीए का काम है कि दिल्ली में आने वाले हर निवासी को अफोर्डेबल हाउसिंग दे। क्या कर रही है डीडीए? आज दिल्ली में किसी भी, आप गरीब तो छोड़ दीजिए, किसी भी एक मिडिल क्लास व्यक्ति के लिए घर खरीदने का सोचना असंभव है। ये किस लिए है? क्योंकि डीडीए अपना काम नहीं कर रही है। तो मेरा एलजी साहब से ये निवेदन है कि पहले आप दिल्ली वालों को अफोर्डेबल हाउसिंग दीजिए, दिल्ली के हर व्यक्ति को रहने के घर का इंतजाम करिए, फिर दूसरों के कामों में दखल दीजिए। मैं एलजी साहब को कहना चाहूंगी कि उन्होंने खुद पहले दिन ये कहा था कि मैं आपको अपने एसी ऑफिस में नहीं दिखूंगा, मैं दिल्ली की सड़कों पे दिखूंगा। तो मैं उनसे ये निवेदन करती हूं कि ज़रा दिल्ली के सड़कों पे कितनी गंदगी है, ज़रा अपने ऑफिस से निकल के देखिए कि जो एमसीडी आपके अंडर आती है उसने साफ सफाई के नाम पे दिल्ली को कितना बदनाम करके रखा हुआ है, कि कोई भी व्यक्ति दिल्ली के बाहर का जब सबसे पहले दिल्ली में आता है, कोई विदेश से भारत की राजधानी में एयरपोर्ट पे लैंड करता है और देश की राजधानी क्षेत्र में जाता है तो वो गंदगी देखता है सबसे पहले। कोई ट्रेन से या बस से दिल्ली में घुसता है तो सबसे पहले कूड़े के पहाड़ देखता है। पिछले 3 दिन से भलसवा के कूड़े के पहाड़ में आग लग रही है, वो जहरीला धुआं लोगों के घरों में जा रहा है। एलजी साहब के पास समय नहीं है कि जो जहरीला धुआं भलसवा के कूड़े के पहाड़ से लोगों में घर में जा रहा है उसकी समस्या का समाधान करें। मैं एलजी साहब से ये कहना चाहूंगी कि एलजी साहब, पहले दिल्ली साफ करिए, पहले दिल्ली के इन 3 कूड़े के पहाड़ों का सफाया करिए, फिर दिल्ली सरकार के आने वाले कामों को झांकने के बारे में भी सोचिए। एलजी साहब ने 26 मई को शपथ ली। एलजी साहब जो दिल्ली की लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन के लिए जिम्मेदार हैं, हमने 26 मई के बाद के बस कुछ न्यूज़पेपर निकाले और मैं बस कुछ चंद न्यूज़पेपर रिपोर्ट्स दिल्ली की लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन के एलजी साहब को बताना चाहूँ। 26 मई को उन्होंने शपथ ली। 27 मई को संगम विहार में एक ऑटो रिक्शा चलाने वाले को किसी ने चक्कू से मार दिया और उसकी मृत्यु हो गई। एलजी साहब संगम विहार गए क्या? उन्होंने संगम विहार थाने में कुछ पता किया क्या कि इस मर्डर के लिए कौन जिम्मेदार था? 27 मई को एक 19 साल का लड़का
नॉर्थ ईस्ट दिल्ली के श्रीराम कॉलोनी में गोली चलाकर मार दिया जाता है, लेकिन एलजी साहब श्रीराम कॉलोनी नहीं जाते। 29 मई को एक सज्जन संभल से दिल्ली आते हैं अपने बेटे की शादी के कार्ड बांटने के लिए, और उनको वजीराबाद में उनका मर्डर हो जाता है, लेकिन एलजी साहब वजीराबाद नहीं गए। 29 मई को अंबेडकर नगर इलाके में एक झगड़ा होता है, दो लोग उस झगड़े को सुलझाने के लिए घुसते हैं, उन पर गोली चला दी जाती है। 30 मई को चित्तरंजन पार्क में एक लड़की का इंटरव्यू के बहाने बुलाकर बलात्कार होता है। 31 मई को एक व्यक्ति को चाकू से मार दिया जाता है मधु विहार में। 2 जून को दिल्ली के आदर्श नगर इलाके में एक आदमी को पीट पीट कर मार दिया जाता है। 4 जून को एक 9 साल की लड़की का बलात्कार होता है। 4 जून को दिल्ली के जोरबाग मेट्रो स्टेशन पर एक लड़की के साथ सेक्सुअल हैरेसमेंट होती है। ये है एलजी साहब की ज्वाइन करने के बाद, एलजी साहब के अपॉइंट होने के बाद दिल्ली की लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन की एक छोटी सी तस्वीर। एलजी साहब, इस दिल्ली में सब महिलाएं सोचती हैं कि मेट्रो सेफ है, कि हम मेट्रो में जा सकते हैं, लेकिन जब मेट्रो स्टेशन पर एक लड़की के साथ सेक्सुअल हैरेसमेंट होता है, आपके पास समय नहीं है वहां पे मेट्रो की सुरक्षा व्यवस्था देखने का। एक 9 साल की बच्ची का बलात्कार हो जाता है, आप एक पुलिस वाले को भी नहीं बुलाते हैं, वहां पे जाना तो दूर की बात है। तो मेरा एलजी साहब से आग्रह है कि दिल्ली सरकार के अधिकार क्षेत्र में दखल डालने के बजाय जो दिल्ली की साफ सफाई, जो दिल्ली में आम लोगों को घर देना, और जो दिल्ली में लॉ एंड ऑर्डर देना और महिलाओं को सुरक्षा देना जो आपकी जिम्मेदारी है, पहले आप अपनी जिम्मेदारी का वहन करिए। उसके बाद अगर आप दिल्ली की चुनी हुई सरकार के कुछ भी कार्यों के बारे में जानना चाहते हैं, तो मुझे पूरा भरोसा है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी आपको ज़रूर बताएंगे और ज़रूर दिखाएंगे। मेरा एलजी साहब से आग्रह है कि वो खुद एक संवैधानिक पद पे हैं, और एक संवैधानिक पद पे बैठकर संविधान की धज्जियां उड़ाना, दिल्ली की संवैधानिक व्यवस्था को डामाडोल करना आपको शोभा नहीं देता है एलजी साहब। नमस्कार, द न्यूज़ 15 देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ पुलकित शुक्ला। जिस तरह से पिछले कुछ दिनों से दिल्ली प्रदेश की बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच में एक राजनीतिक दरार छिड़ चुकी है, उसके बाद आज जो आम आदमी पार्टी के विधायक आतिशी जी हैं, उन्होंने एक संगीन आरोप एलजी पर लगाते हुए यहाँ पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करी। जानते हैं क्या है पूरा मामला। मैम, किस तरह से एलजी दिल्ली सरकार के काम में दखल डाल रहे हैं, उस पर आपने जो भी कुछ कहा, क्या है पूरा मामला? कुछ दिन पहले 30 मई को एलजी साहब ने दिल्ली जल बोर्ड के अधिकारियों की एक बैठक बुलाई। हमें लगा शायद उनसे गलती हो गई, हमें लगा कि शायद उन्हें दिल्ली की संवैधानिक व्यवस्था का पूरा ज्ञान नहीं है, इसलिए उन्होंने दिल्ली की संवैधानिक व्यवस्था का उल्लंघन किया। लेकिन आज फिर से उसी तरह उन्होंने दिल्ली सरकार के दिल्ली जल बोर्ड के अफसरों को बुलाया, उनके साथ जाके जो पप्पन कलां एसटीपी है, ढांसा का रेगुलेटर है, उसका इंस्पेक्शन किया और उन अफसरों को कई आदेश और निर्देश दिए। हम एलजी साहब को बताना चाहेंगे कि दिल्ली में एक बहुत स्पष्ट संवैधानिक व्यवस्था है। लैंड, लॉ एंड ऑर्डर और पुलिस एलजी साहब के पास है। अभी एमसीडी क्योंकि केंद्र से शासित है तो इसलिए एमसीडी भी उनके पास है, लेकिन बाकी सारे विभाग, बिजली, पानी, स्कूल, अस्पताल, फाइनेंस, रेवेन्यू, ये सब दिल्ली की चुनी हुई सरकार के पास है। इसके लिए ही दिल्ली के लोगों ने अरविंद केजरीवाल जी की सरकार को, आम आदमी पार्टी की सरकार को चुन के भेजा है। तो इसलिए हमारा एलजी साहब से आग्रह है कि वो खुद एक संवैधानिक पद पे बैठे हैं, वो संविधान का उल्लंघन ना करें। दूसरी बात, एलजी साहब लैंड, लॉ एंड ऑर्डर, पुलिस और एमसीडी देख रहे हैं, तो वो इस बात पे ध्यान क्यों नहीं देते दिल्ली में सफाई हो रही है कि नहीं। वो कहते हैं कि हम सरकार को सड़कों से चलाएंगे, तो सड़कों का हाल देखें कि किस तरह से इतनी गंदगी है दिल्ली की सड़कों पे। 26 मई को एलजी साहब ने एलजी के तौर पर शपथ ली, उसके बाद से दिल्ली में बलात्कार हुए, बच्चियों के बलात्कार हुए, गोली मार के कत्ल हुआ, पिटाई करके कत्ल हुआ,
जोरबाग मेट्रो स्टेशन पे एक लड़की के साथ सेक्सुअल असॉल्ट हुआ, लेकिन एलजी साहब को उसकी चिंता नहीं है। एलजी साहब जहाँ मर्डर हुआ वहाँ मधु विहार नहीं गए, एलजी साहब जोरबाग मेट्रो स्टेशन नहीं गए, एलजी साहब संगम विहार नहीं गए। एलजी साहब सिर्फ और सिर्फ दिल्ली की चुनी हुई सरकार के कामों में दखल डालने के लिए दिल्ली जल बोर्ड के अफसरों की मीटिंग बुलाते हैं, दिल्ली जल बोर्ड के साइट्स को इंस्पेक्ट करते हैं। मैम, जिस तरह से पिछले कई दिनों से दिल्ली बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष आदेश गुप्ता दिल्ली के पानी को लेकर एक माहौल बनाते हुए दिखाई दिए, पानी के मुद्दे को उठाते हुए दिखाई दिए थे, और जिस तरह से आपने कहा कि दिल्ली जल बोर्ड की वो बैठक कर रहे हैं, तो दिल्ली में कहीं ना कहीं आपको लग रहा है कि पानी की किल्लत है या सिर्फ बीजेपी इसका मुद्दा बना रही है? देखिए, बीजेपी तो मुद्दा बनाएगी ही, इसलिए बनाएगी क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की ही हरियाणा की सरकार है जो पानी नहीं दे रही। उनको पता है उनकी गलती है कि हरियाणा सरकार पर्याप्त पानी नहीं रिलीज कर रही है, तो वो अपने आप को बचाने के लिए ऐसे विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनकी सरकार ही, उनकी पार्टी की सरकार ही जिम्मेदार है इस स्थिति को लाने के लिए। लेकिन मैं एक बारी फिर से कहना चाहूँगी, एलजी साहब को कहना चाहूँगी कि आप एक संवैधानिक पद पे बैठे हैं, संवैधानिक पद पे बैठ के संविधान का उल्लंघन ना करें। मैम, एक चीज़, तो आपने देखा किस तरह से यहाँ पर आतिशी जी ने तमाम जवाब दिए। हालांकि हमारे और भी सवाल थे, लेकिन देखते हैं उसके जवाब कब मिलते हैं। कैसी लगी आपको रिपोर्ट, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए।